अस्सलाम वालेकुम। कुछ बच्चे मुझसे पेपर पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना देती हूँ। तो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है टोटल 30 मार्क्स हैं इसके, और टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्ट एनालिसिस करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 टाइट्रेशन से रिलेटेड है, आपने पढ़ी थी एसिड बेस टाइट्रेशन के MnO4 एंड आयोडीन टाइट्रेशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास प्रिपरेशन का एक प्रैक्टिकल है। 5-6 फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन है और 5-6 ही सेकंड ईयर की प्रिपरेशन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास वाइवा है। इसमें पेपर में ये जो सैम्पल आपके साथ शेयर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आपने फ़र्स्ट 20 से 25 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बता दिया है कि आपने क्या क्या इसके पॉइंट्स मेंशन करने हैं। आपने प्रोसीजर लिखना होता है। स्टार्ट से देखें, प्रिंसिपल लिखना है सबसे पहले, इक्वेशन, प्रोसीजर, सपोज, कैलकुलेशंस लिखनी है। इसके अलावा आपने इसमें मेंशन करना होता है इंडिकेटर और एंड पॉइंट वगैरह। और आपने ये जो कैलकुलेशन करनी है सारी सपोज कैलकुलेशन करनी है, यानी 10 के वैल्यू यूज़ करते हुए आप इजीली इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रोसीजर लाजमी लिखना है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल इक्वेशन है या मटेरियल में कोई केमिकल्स के नेम मेंशन है तो वो भी आप मेंशन करेंगे, वो लिखेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी सपोज कैलकुलेशंस भी दी हुई हैं। जैसे आपके पास है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला प्रैक्टिकल है, और बेरियम आयन की आपके पास है सपोज कैलकुलेशन बुक में मेंशन है, तो वो फिर आपको लिखनी पड़ती हैं उसमें। लेकिन प्रोसीजर लाजमी है, प्रोसीजर लाजमी लिखें। उसके बाद अगर टाइम है तो वो कैलकुलेशन आप लिखेंगे उसकी। और प्रैक्टिकल नोटबुक के आपके पास 2 नंबर है, और वाइवा जो क्वेश्चन है उसके आपके पास यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है। ये जो सैम्पल पेपर है उसमें 5 शो हो रहे हैं, तो 5 नहीं है, वाइवा के आपके पास 3 नंबर होते हैं। फ़र्स्ट 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में जो सपोज़ कैलकुलेशन आप लोग टाइट्रेशन या प्रोसीजर प्रिपरेशन वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ामिनर आपसे पेपर शीट ले लेते हैं और जो जो आपने लिखा होता है उसको ना मार्क कर देते हैं और साइन भी कर देते हैं। फिर आपका करना होता है परफॉर्मेंस, आपने करनी होती है। परफॉर्मेंस में टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं, सॉल्ट एनालिसिस लाजमी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करके जाना है। और इसके बाद प्रिपरेशन है, कुछ प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन परफॉर्म करवा ली जाती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल जो हैं वो सिंपल आपने सपोज वैल्यूज़ की फ़र्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो भी प्रिपरेशन आपके पास होंगी, अगर वो आपसे परफॉर्म नहीं भी करवाते हैं प्रैक्टिकल ये प्रिपरेशन का, तो एंड में आपने रिज़ल्ट लाजमी लिख के आना है। इस क्वेश्चन के रिज़ल्ट के 2 मार्क्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजोइक एसिड अगर आपके पास प्रैक्टिकल आता है, आपने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तब भी आप रिज़ल्ट लिखेंगे कि आई प्रिपेयर्ड प्योर क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड एंड शॉन टू द एग्ज़ामिनर। जो भी प्रिपरेशन आ जाए आपने सिंपल ये वर्डिंग यूज़ करनी है कि आपने ये चीज़ बना ली है और एग्ज़ामिनर को शो कर दी है। सॉल्ट एनालिसिस लाजमी परफॉर्म करवाते हैं, टाइट्रेशन लाजमी परफॉर्म करवाई जाती है। बेटा आप लोग फ़र्स्ट 20 मिनट्स में ना अपने 7 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। टाइट्रेशन प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 5 मार्क्स आपको परफॉर्मेंस से पहले ही मिल जाते हैं अगर आपने ठीक लिखा है। और प्रिपरेशन के प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर, मटेरियल, केमिकल अगर ठीक लिखे हैं तो उसके भी 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। यानी 7 मार्क्स जो हैं फ़र्स्ट 25 मिनट्स में आप इजीली गेन कर सकते हैं।